अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज लाइव हूँ आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद ऑन पॉपुलर जमाल। आज वैसे मैं लाइव शुरू करते समय सबसे पहले आज के मुबारक दिन की मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को। आज रक्षाबंधन है और बहुत इम्पोर्टेंट डे है हर भाई हर एक बहन के लिए जो इस रिश्ते को इम्पोर्टेंट समझते हैं। आज मैं बहुत खुशी के साथ लाइव नहीं शुरू करूँगी बिकॉज आप देख रहे हैं जो रेप विक्टिम की वीडियो बिफोर डेथ की, जो उसके साथ जो हादसा हुआ और उसने वो बिना शब्दों को कहे एक वीडियो लिया और वीडियो से बयान किया कि किस तरीके के जानवरों ने उसके साथ क्या किया। मैं चाहती हूँ सरकार से अपील है, कोलकाता में हुए रेप केस को हर एक बेटी का केस समझे, हर एक बेटी। मैंने देखा कुछ लोग लिखते हैं कि रेप विक्टिम्स को सजा देने के ऊपर पर्टिकुलरली किसी पार्टी को क्यों एलिगेट करके बताया जाता है कि उस दल के या उस पार्टी के लोग हैं। तो मेरी ये निवेदन है कि जो भी रेप विक्टिम के खिलाफ ताने कसने से पहले ये सोचें कि आप ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टी के या किसी भी संगठन के लोग हैं, इन्होंने रेप किया तो इन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये वो फेवरेट पार्टी के लोग हैं। तो ये सब बुद्धि से बाहर आइए। अगर आपकी बेटी के साथ रेप होता, अपनी बहन के साथ, आज रक्षाबंधन हर एक हिंदू बना रहा होगा, हर एक मुसलमान बना रहा होगा, चाहे वो देश के कोने में हो, जो हिंदुस्तानी वो दुनिया के किसी भी कोने में हुआ आज ही फेस्टिवल मना रहा होगा। तो अपनी बहनों के लिए शेर और दूसरों की बहनों के लिए सुअर बनना, हिंदुस्तान का ये फैशन चेंज करने के लिए सारे के सारे रेपिस्ट बास्टर्ड्स को फांसी लगाना बहुत जरूरी है। इनको मौत की सजा देना। हम ये नहीं कहते कि शरिया कानून बहुत अच्छा है, बट शरिया कानून को सलाम है। एक औरत, एक बेटी, एक लड़की अपनी इज्जत, अपनी ख्वाहिश से किसके साथ में शेयर करना चाहती है वो शेयर कर सकती है। कोई जबरन किसी लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। अगर उसने किसी बच्ची का रेप किया है, मेरी एक आवाज डॉक्टर मौमिता देवनाथ के लिए, हम शर्मिंदा हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम उस बेटी से शर्मिंदा हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। सर सोच के देखो, क्योंकि जिस दिन वो आर्टिकल मैंने सुबह उठ के देखा और मैंने पढ़ा, वो पूरा आर्टिकल पढ़ा, मैं नींद से रोते हुए उठी थी। पता नहीं लोग किस तरीके के लोग जिंदा हैं, स्पेशली हमारे देश में, जो गुनहगारों को भी सपोर्ट करते हैं। और ममता बनर्जी, प्लीज डोंट शो द कैंडल, यू आर द सीएम। तुम उस स्टेट की सीएम हो, कैंडल मत दिखाओ, कैंडल मत जला के दिखाओ। क्या सजा दिला सकते एक औरत हो, वो समझो कि एक औरत का दर्द तुम कैसे समझ सकती हो, जैसे मैं समझ सकती हूँ, हर एक माँ समझ सकती है। तो तुम तो खुद औरत हो, तो कैंडल जला के ना देश की बाकी बेटियों के दिल को ना ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हारा काम है, स्टेट की यानी कि राज्य की रक्षा नहीं कर सकती हो तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे दीजिए, आपके लिए यही शोभा देता है। आप कैंडल जला के रोड मार्च में रेप विक्टिम को सपोर्ट करता हो प्रोटेस्ट मत कीजिए। आप सीएम पोजीशन पे है, इन्वेस्टिगेशन कौन से लेवल पे होनी चाहिए था और रेपिस्ट को कब पकड़ लेना होना चाहिए था, आपने सिर्फ कैंडल जला के वो टाइम को वेस्ट किया है। वो कब अरेस्ट हो जाने चाहिए थे, उन्हें अब तक तो पनिशमेंट तक लेके जाना चाहिए था। जिस राज्य की सीएम महिला हो, मेरे ख्याल से एक लौता राज्य है जिसकी सीएम महिला है, एक लौता राज्य। मुझे हमारे धारावी के वकार अंकल है, उन्होंने कहा था जब आप सीएम बनी थी कि जाके अप्रिशिएट करो नेक्स्ट पीएम बनने वाली लेडी है वो। माफ करना, हमारे देश की अब की परिस्थिति जो है, मैं मोदी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, सिर्फ भाषण ना दे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ भाषण ना दे। डेली कितने रेप केसेस रजिस्टर होते हैं, ये केस रजिस्टर होने से पहले उस बच्ची का दर्द, एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर अपने ही वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है। ये है हमारे देश की स्थिति। बात करते हैं हम औरतों की इज्जत की। शर्म आनी चाहिए कोलकाता की पुलिस को, जो ये कहती है कि फुटेज नहीं था और वो इतनी लेट है। वेल सॉरी दोस्तों, थोड़ा इमोशनल हो जाती हो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने मेरी जबान पे थोड़ा सा लगाम लगाया है, थोड़ा सा लगाम लगाया है, थोड़ा सा, वरना मैं तो जहर उगलू। और सिर्फ अनुमति दे दो उन रेपिस्ट को ढूंढ के उनके साथ जो करना है करने की, कसम है खुदा की। यहाँ से कोलकाता जाके ढूंढ के बताऊंगी कि इनका मैंने क्या किया।
हर औरत के दिल में ये चिंगारी होनी चाहिए। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हमारे देश में सिर्फ बातें होती है बड़ी बड़ी। खैर दोस्तों, मेरे बोलने के ऊपर से मैं बताऊंगी कि मैंने 6 दिन पहले जब मैं सूरत से लौट रही थी तो मैंने एक ट्वीट किया था बिकॉज जब मैं आम राइडर, मैं यहाँ से खुद गाड़ी चलाकर सूरत जाकर वहां से लौटते समय तक में मुझे लगा कि अब बस बहुत हुआ। जाते समय मुझे सेम रोड मिले थे हमारे मुंबई से, माशाल्लाह। जैसे आपने दहीसर का टोल क्रॉस किया साहिल, आप एक जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, जो कि सरकार की तरफ से आपको गोल्डन गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि आप देश के नागरिक हो, आप वोट देते हो। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि आप वोट देके चुन के लाते हो कि ये नेता बैठेंगे, ये मिनिस्टर बैठेंगे, ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। वो रोड्स को देख के बददुआ निकलती है दिल से। पता नहीं जो बीमार लोग होंगे तो उनका तो टिकट ऊपर का कट जाएगा। ड्राइव करो भाई, अपनी ऐसी गाड़ियों में मैं भी बैठ के जा सकती हूँ जैसे आप बैठ के जाते हो, लेकिन याद रखो जरा उसको ड्राइव करके देखो, पता चलता है। और क्या है ना, आप लोगों के पास फंड्स बहुत आते हैं, सोर्सेज बहुत है। एक लाख करोड़ जीरो कितने होते? अभी तक मैंने वो भी कैलकुलेशन नहीं किया। आप लोगों को पता है 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रोड बना रहे हैं, वो टूटे नहीं टूटे, सीमेंट निकले, रेती निकले, नीचे कुछ भी ना हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी एसी गाड़ी में मस्त पीछे बैठ के चलते हो, ना आप एक भी टोल भरते हो, ना एक भी टोल पे आप रुकते हो। टोल आप प्रवासियों से यानी सिविलियन से टोल भरवाते हो। ये टोल है सामने, टोल से पहले मेरे मुंह से ना बाला साहब ठाकरे की वो एक लाइन याद आ जाती है मुझे। मेरे मुंह से वैसे कठिन शब्द निकलना शुरू हो जाएंगे कि ये टोल है, उससे 500 मीटर दूरी तक भी रोड बना हुआ नहीं है। पूरा ऐसा लगता है हम हिंदुस्तान के कौन से पिछड़े हुए टाइम पे आ गए। बारिश होते ही असली रोड्स की औकात सामने आ गई है। तो प्लीज नेता गणों, बातें मत करो। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, ना मैं कहीं जा रही हूँ आपके खिलाफ कंप्लेंट करने। लेकिन अगर आप मेरे बारे में जब गूगल करेंगे, वैसे तो मैंने देखा गूगल करने पे अब मेरे नाम का एक डमी ऊपर आने लगा, उसके बारे में बाद में विस्तार से बात करूंगी। आज लाइव बहुत दिनों बाद हूं ना, तो जो आप मेरे बारे में गूगल करोगे तो एक चीज समझ जाओगे, मैं किसी को नहीं छोड़ती। और जो झूठे षड्यंत्र मेरे खिलाफ जितने भी खेल लोगे ना, तुम जैसे जीत भी नहीं पाओगे। क्योंकि मुझे अभी भी अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। तो बकवास मत करो कि किसी ने अगर रोड अच्छे नहीं बनाए तो बुलडोजर के नीचे डाल दूंगा। ऐसा लगता मिमिक्री करते हो मिनिस्ट्री में बैठ के। प्लीज टेक इट वेरी सीरियस। वी आर टैक्स पेयर। हम अपनी मेहनत का पैसा देश में, चाहे हम एक पेन खरीदे, हम पेट्रोल खरीदे, सब्जी खरीदे या गोश्त खरीदे, हम टैक्स पे करते हैं। प्लीज उस टैक्स का सही इस्तेमाल करो और उन शब्दों को जिनको आपने सिर्फ इस्तेमाल किया है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उसे फुलफिल करो। वो रोड्स की रिपेयरिंग करो। वो रोड एक साल में 1 लाख करोड़ का रोड नहीं टिक पाया, तो हर साल क्या भारत की गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपया रोड पे इन्वेस्ट करने वाली है? सोचिए जनता के बारे में। एक ट्वीट किया मैंने क्यों बोला मेरे कठिन शब्द? एक ट्वीट किया मैंने 6 दिन पहले कि ये रोड्स का हाल है, कहाँ है वो प्राउड नेता? तो अगले दिन मुझे नोटिस आ गया है, अगले दिन मुझे कोर्ट का नोटिस आ गया। तो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि तीखी जबान मेरी नहीं रुकेगी। तुम कितना जो करना है कर लो। मेरे में बहुत ताकत है और सीना मेरा बहुत चौड़ा है लड़ने के लिए। ठीक है, मिलते हैं कोर्ट में, नो प्रॉब्लम। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। पहले तो मैं हमारे बहुत अच्छे मित्र, मैं उनके बारे में तारीफ करते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है और मैं 1 हफ्ते से ये रेप केस के ऊपर स्टडी करके डेली के वो वीडियोस, विजुअल्स, वो बातें और वो पेन उस लड़की के फैमिली का, आई कुड नॉट स्पीक, मैं बात ही नहीं कर पा रही। आई वुड लाइक टू कम टू मुंबई पुलिस नाउ। मुंबई पुलिस का एक दमदार एक्ट आपने देखा होगा अटल सेतु ब्रिज पे। 3 दिन पहले मुंबई पुलिस ने सेव किया एक 56 साल की औरत को। उस वीडियो को जैसे ही मैंने देखा, मैंने सबसे पहले कुछ नहीं बोला, सबसे पहले वो वीडियो को कंप्लीट भी नहीं देखा, 30 सेकंड देखा होगा साइल वो वीडियो को, और मैंने पहले वो वीडियो को शेयर किया। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुलिस कांस्टेबल वो अटल सेतु ब्रिज के ऊपर जिस तरीके से ऊपर चढ़े और वो लोग ने उसको प्रोटेक्ट किया, मतलब दे डिडंट थॉट ऑफ एनी सेकेंडरी। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा वो गिरेंगे, उन्हें लगेगा, उनका नुकसान होगा, उन्हें डैमेज होगा। नो, दे सेव द सिविलियन। प्राउड
वो प्राउड मोमेंट था मुंबई पुलिस के लिए कि उनके जवानों ने, उनके सुरक्षा दल ने इस तरीके से महिला की इज्जत बचाई। थैंक यू वेरी मच मुंबई पुलिस, थैंक यू। हमारे खास मित्र इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, आपने वो काम कर दिखाया। मैंने बहुत कंप्लेन दी इलीगल ड्रग्स पेडलिंग के ऊपर। लीगल तो कभी पेडलिंग हो नहीं सकती ड्रग्स की, तो जो इलीगल ड्रग्स पेडलिंग के ऊपर मैंने इतनी कंप्लेन दी, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने कोई काम नहीं किया, ना अब तक निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ने कोई काम किया है। बानर अभी भी बेच रहा है, वो क्या है पता नहीं कितने नाम है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मैं नाम ले लेके थक गई हूँ। दया नायक ने बांद्रा वेस्ट में हसन ड्रग माफिया, ये एक बहुत बड़ा पेडलर जो एमडी का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाता था, उसे अरेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच दया नायक, बस एप्रिसिएशन ट्रूली फॉर यू डियर। ओके, एक मैंने कुछ एक हफ्ते से एक सब्जेक्ट पे मैं ट्वीट कर रही, क्योंकि मुझे वहां के लोगों ने कहा बांद्रा ईस्ट की कि मैडम ये जो अजमेरी फालूदा वाला है, ये रोड पे भट्टी लगा के रखा है, ठीक है, ये अजमेरी फालूदे वाले ने रोड को कैप्चर करके रखा है और एक टेम्पो खड़ा किया। वो टेम्पो से एक इलीगल शेड है, उस शेड के अंदर वो पूरा का पूरा एक रेस्टोरेंट ओपन करता है और वो जो उसका जो शेड है वो परमानेंट है, और वो वहां का कोई लोकल माफिया चलाता है, लोकल गून फ्रॉम बांद्रा ईस्ट, इस्माइल कालिया, ये चलाता है अजमेरी फालूदा 24/7। मैं निर्मल नगर पुलिस स्टेशन पे एक चीज पूछना चाहती हूँ, उस अजमेरी फालूदा एंड सीख पराठा का वो जो स्टॉल है, इलीगल हॉकिंग स्टॉल, उसको वो कहता है कोर्ट की परमिशन से लाया है, सीनियर के निरीक्षण पे चल रहा है और बीएमसी के ऑर्डर पे चल रहा है। बीएमसी एचई वार्ड को मैंने कंप्लेंट रेज की है, वो कंप्लेंट रेज का आपको जवाब देना होगा आरटीआई के माध्यम से कि आपने ऐसा कौन सा लाइसेंस इश्यू किया है। अनहाइजीनिक फूड रोड पे बेच तो रहा है बंदा, भट्टी लगा के, वो भी अगर वहां पे देर रात कोई हादसा होता है, कोई लड़ाई, कोई दंगे होते हैं, हमने धारावी में भी कितने दंगे देखे, क्या क्या नहीं देखा है। स्कूलों को, स्कूल के पूरे स्कूल भरा पड़ा है अंदर, कामराज स्कूल, और बाहर हो रहे दंगे। टीचर्स और प्रिंसिपल ने जो मॉनिटराइज करके बच्चों को जिस तरह सेफली बाहर निकाला, ऐसा लग रहा था बच्चों के साथ में और सिविलियंस के साथ में टीचर्स खतरों के खिलाड़ी खेल रही हैं। तो ये मैं मुंबई पुलिस को एक स्पष्ट सवाल करते हुए पूछूंगी कि आप जब इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी देखते हैं तो आप उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी क्लब में कोई कब पी रहा है, किसी क्लब में कौन कब जी रहा है, लाइसेंस है, कहाँ पी रहा है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बिना लाइसेंस की चीजों पे मैं आवाज उठाती हूँ। और एक बात याद रखिए, मेरी आवाज बंद नहीं हो सकती। तो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन आप जवाब जरूर देंगे कि वो अजमेरी फालूदा पे अगर कुछ होता है, जो भी वो इलीगल तरीके से वो चीजें चला रहा है, स्टोर रोड पे है, डोमेस्टिक गैस रोड पे है, वो छोड़ो, वो भट्टी रोड पे लगा रहा है। मैं पूछती हूँ पेट्रोलिंग वैन्स को कि क्या कर रही है, पेट्रोलिंग बाइक्स क्या कर रही हैं, आप देख रहे हैं वो अलाउड है? आपने देखा कहीं पे सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र में अलाउ किया रोड पे भट्टी लगाना, जो अजमेरी फालूदा लगा के रखा है? और एचई वार्ड, आप किसी का इतना सा छोटा सा छपरा अलाउ नहीं करते, ठीक है, इतना छोटा सा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 2 फीट्स, आप पूरा का पूरा शेड अलाउ कर रहे हैं। वार्ड ऑफिसर का आशीर्वाद है बोलते हैं उसके सर पे, मैं भी जरूर मिलूंगी। ऐसे कौन से ऑफिसर और इनके आशीर्वाद कैसे मिलते हैं? इंशाल्लाह। दोस्तों, जाते जाते फिर आखिर में मैं एक बार हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को एक चीज बताऊंगी। हम आज घर के अंदर अगर सेफ हैं तो इसकी वजह आप हैं। क्यों? आप सुरक्षा दल को आपने चुन के उस दल में अपने आप को शामिल नहीं किया होता, आप सुरक्षा नहीं कर रहे होते राज्य की, देश की, तो हम सुरक्षित नहीं होते। लेकिन जब कोई गैर जिम्मेदार ऑफिसर की चीप हरकत मेरे सामने आती है, उसका लेने वाले हफ्ते का बंडल का काउंटिंग मेरे सामने आता है, और मेरी इतनी कंप्लेंट के बाद में कोई धंधा नहीं बंद होता है, और सोर्सेस एक ही नहीं मैं बताऊंगी, इतने सोर्सेस। मैडम मान जाओ ना, मैडम क्या तकलीफ है, मैडम क्या प्रॉब्लम है। नासिक के कमिश्नर को पूछूंगी, नासिक शहर के कमिश्नर को, ये पेपर्स आप तक पहुंचते हैं कि आईपीएस करके वहां टाइम पास करने बैठे हैं आप? हाँ,
आईपीएस के मैं नाम लेके नहीं बोलूंगी, नहीं तो आपको बड़ा मिर्ची लगेगा। ये वीडियो मैं मेरी पीआर टीम को बोल रही, यहां से वीडियो को क्रॉप करके अलग नासिक के लिए पोस्ट करना। नासिक शहर के कमिश्नर साहब को मैं पूछूंगी, आपने आईपीएस करके उस सीट के ऊपर बैठ के जो पद लिया है उस पर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं, मैंने एडमिन डिपार्टमेंट को आपकी कंप्लेन दी है और मैं दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट को आज कंप्लेन भेज रही हूं। मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आपके बारे में मैंने सुना है, अगर आप मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते होंगे ना तो प्लीज करो, मैं आपके ऊपर जरूर करूंगी, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं कोर्ट जा रही हूँ पिटिशन फाइल करने। नासिक शहर के कमिश्नर का ऐसा सोर्सेस के मुताबिक कहना ये है कि आपको जो धंधा करना है करो, उनके मुताबिक उनका एनवेलप पहुंचना चाहिए, वो आपको अलाउ करेंगे। भद्रकाली पुलिस स्टेशन और पंचवटी पुलिस स्टेशन दोनों सीनियर पीआई को इतनी कंप्लेंट जाने के बाद में दोनों सीनियर पीआई बेशर्मों के जैसा जुगाड़ का व्यापार खोल के बैठे हैं। कहा? पंचवटी और भद्रकाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में। तो जुगाड़ के माफिया जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाला का जो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन नासिक जैसे छोटे से शहर के अंदर बैठ के कर रहे हैं, इसके पीछे नासिक के पुलिस कमिश्नर का उतना ही हाथ है जितना उन माफियाज का हाथ है जो इन कंप्लेंट्स में मेंशन है। और मैं अकेली एक्टिविस्ट नहीं हूं जो ये कंप्लेंट कर रही है, महाराष्ट्र के कई एक्टिविस्ट ये कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि इलीगल धंधों से पुलिस वालों का पेट भरता होगा, बेशर्मी की रोटी वो खाते होंगे। पेट्रोलिंग वैन से उतर के धंधे तक जाने में उनको पहले उनके चमचे फोन लगा के इन्फॉर्म कर देते रेड पड़ रही है, थोड़ी देर के लिए बंद करो। अरे जब पुलिस की वैन किसी इलीगल काम को रेड करने पहुंचती है, उसके बीच में पुलिस स्टेशन से वो इलीगल माफिया तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती कैसे? हाँ, तो अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती तो वर्दी निकाल के फेंक दो। क्यों बेइज्जती कर रहे हो वर्दी की? क्यों बेइज्जती कर रहे हो वर्दी की? नासिक शहर के मैं उन बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट लेस, क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान जिनका मर चुका है, वैसे बेशरम ऑफिसर्स को याद दिला दूं, वर्दी तुम तभी ही पहनो जब तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। एक तरफ हम देश में, राज्य में पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं कि आपके वजह से हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप लोगों की बेशर्मिंदगी देख के ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैं कोर्ट ही ले जाऊं। और जरा मेरे बारे में वाकई में गूगल करना, मैं आपको कोर्ट लेकर आती हूँ। अगर वो धंधा पूरे राज्य में चलने वाले सारे लोगों को दिखता है, मुंबई से लोग जाके वहां करोड़ों रुपया हार जाते हैं, तो नासिक के उन ऑफिसर्स को क्यों नहीं दिख रहा है कि उनको गवर्नमेंट ने ड्यूटी पे अब सैलरी देना चालू की है? फरवरी से तो मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, सैलरी देना चालू की, वर्दी पहनो, रफा की, भूरिया की, बी पाटिल की, हाँ, या मुंबई का प्रताप छटा हुआ, गुजरात के जितने छटे हुए डॉन्स है, लुखे माफियाज, लिसन लुखे माफियाज। मैं दुबई में बैठी हूँ नासिक कमिश्नर, मैं आपको ये बात बता दूं, मैं दुबई में बैठी हूँ, मेरा मैनेजर मुझे फोन कर रहा है कि मैडम एक खबर वायरल हुई है। मैंने क्या खबर वायरल हुई? बोलते आपने नासिक में प्रवेश किया और वहां पर आपकी गाड़ी पे हमला हुआ और आपकी गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया, आप ठीक हो ना? बोले ये खबर किसने फैलाई? बोले पता नहीं, आप अभी पहुंचे हो करके पता चला। मैंने तुझे पता मेरा लाइव लोकेशन में किधर? आई वॉज लाइव इन दुबई। तो ये पुलिस स्टेशन से निकलने वाली है ना चटनी पापड़ वाली, अचार वाली खबरें है ना, थोड़ा इंसान देख के निकालो। और आऊं मैं नासिक, उससे पहले मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आऊंगी कि दोनों सीनियर पीआई और ये कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, इनकी वर्दी पहले कोर्ट को ऑर्डर देके उतरवानी चाहिए, तब मैं नासिक आऊंगी इंशाल्लाह। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर जरूर बताऊंगी इन ऑफिसर्स का क्या हुआ। पिछले साल ऐसे एक ऑफिसर था, बड़ा ही घमंड था उसको रिश्वत के पैसों पे, इतना घमंड था उस ऑफिसर को, उसने कारोबार बंद नहीं किया। ऊपर से मुझे बोलता मैडम आप आइए, आप और मैं साथ में चल के रेड करेंगे। और यहाँ से गेम खेला गया और वहां से गैमलिंग शुरू की गई कि मैडम वहां से निकले, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे कुछ हो। उस ऑफिसर ने जब तक वो जिद नहीं छोड़ी, जब तक वो एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से अरेस्ट होके खुद जेल नहीं पहुंचा। तो ऐसे करप्टेड ऑफिसर्स को मैं याद दिला दूं कि आपके जैसे करप्शन को देखते हुए हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जैसा एक ब्यूरो प्रॉपर सही तरीके से बना के उपस्थित रखा है। वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर द राइट टाइम इंशाल्लाह। दोस्तों अगर आप लाइव मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई एम सो सॉरी, आई स्टार्टेड विद द पेन, तो
रुक ही नहीं पाई। साहिल, ऑल गुड? मेरे फैंस खुश हैं? आप सुनना चाहते थे मुझे? क्या होता है कि इमोशनल बंदा जो होता है ना, उसे ना डायलॉग की जरूरत होती है ना स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। जब उसके जज्बात पे आती है ना तो वो वैसे ही खड़ा हो जाता है इमोशन। और इमोशनल बंदा कैसा होता है? जो इमोशनल लोग होते हैं, नॉट बंदा, इमोशनल लोग जो होते हैं, हम इतने इमोशनल होते हैं कि किसी के लिए लड़ भी लेते हैं और जब किसी और का दर्द देख लेते हैं तो हम रोक लेते हैं। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हूँ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। आई एम टेकिंग अ लीव और सी यू सून। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं विद ऑल योर लव। जय हिंद।